वेलकम टू अभिजन इंस्टीट्यूट। आई एम रिचा लखा एंड आज मैं आप लोग के लिए 5 न्यू वर्ड्स लेकर आई हूँ एंड हम लोग हर एक वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वर्ड, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस मतलब क्या? समथिंग विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस। प्रिकेरियस मीन्स डेंजरस, ऑलराइट, नॉट सेफ और सर्टेन और आपका मीन डेंजरस. We can also say risky. Okay? Perilous. Clear? Now, इसका सिनोनिम क्या हो गया? आपका risky. Okay? अच्छा, precarious का मतलब ये होता है क्या? Something जो बहुत dangerous है, तो इसका opposite क्या होगा? तो ये आपका एक negative word है, isn't it? तो इसका जो ऑपोजिट होगा, इसका जो एंटोनिम होगा, वो ऑब्वियसली आपका क्या होगा? इट विल बी आपका जो पॉजिटिव वर्ड, राइट? तो इसका आपका एंटोनिम क्या हो गया? सेफ, गार्डेड या आपका जो प्रोटेक्टेड। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब क्या? आप कोई चीज को इरेज कर रहे हो या फिर आप कोई चीज को रिमूव कर रहे हो। क्लियर? सो कोई चीज को अगर आप कंप्लीटली रिमूव कर रहे हो, हटा रहे हो, इरेज कर रहे हो, उसका मतलब क्या? आप कोई चीज को एक्सपंज कर रहे हो। क्लियर? तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? आपका जो इरेज हो गया, लाइक डिलीट, स्ट्राइक आउट। ओके? एंड इसका एंटोनिम क्या हो गया? बिकॉज इसका मतलब क्या होता है? आप कोई चीज को रिमूव कर रहे हो, कोई चीज को आप एक्चुअली हटा रहे हो, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली आप कोई चीज को ऐड कर रहे हो या फिर आप कोई चीज को इंसर्ट कर रहे हो। क्लियर? Next, hapless. Hapless we can say misfortune. We can say unfortunate. Hapless state, in a very unfortunate state. Okay? So इसका जो मीनिंग क्या है? Having no luck or unfortunate. Clear? इसका आपका सिनोनिम क्या हो गया? Unlucky, ill-fated, out of luck. बोलते ना हम लोग जब किस्मत हम लोग का लाइक बेसिकली साथ नहीं देता, जब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बट किस्मत हम लोग का जो है, हम लोग का लक जो जब हम लोग को फेवर नहीं करता है, सो इट मीन्स आपको क्या? हैप्लेस। ओके? जिसका एंटोनिम, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? लकी और फॉर्चुनेट। नेक्स्ट, डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब बेसिकली होता है समथिंग विच इज नॉट एक्टिव। आई एम श्योर आपने ये वर्ड ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में पक्का पढ़ा होगा। वी हैव समथिंग कॉल्ड डोरमेंट वोल्केनोज। डोरमेंट वोल्केनोज क्या होते हैं? जो एक्चुअली एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन ये एक आपका पॉसिबिलिटी होता है कि वो फ्यूचर में फिर से एक्चुअली एक्टिव हो सकते हैं, इरप्ट हो सकते हैं। वी कैन से दैट। ओके? सो डोरमेंट का मतलब होता है नॉट एक्टिव। वी कैन आल्सो से इनएक्टिव। ओके? तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? asleep, slumbering और dozing. ओके? एंड इसका ऑपोजिट, उसका एंटोनिम क्या हो गया? awake और active. बिकॉज डोरमेंट का मतलब ही होता है जब हम लोग एक्चुअली एक्टिव नहीं होते, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली जब आप अवेक हो, जब आप एक्टिव हो, राइट? Last word for the day, inalienable. Inalienable मतलब क्या? Something which actually cannot be taken away from you. जैसे we say rights are inalienable. हम लोग काफी बार बोलते हैं ना, rights are inalienable. आपका rights, आपका हक आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। कोई चीज जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो सिर्फ आपका है। उसका मतलब क्या? इट मीन्स इनएलिएनेबल। क्लियर? तो इसका एक्चुअली आपका जो मीनिंग क्या हुआ? इनकेपेबल ऑफ बीइंग एलिएनेटेड। एलिएनेट मतलब क्या? सेपरेटेड और ट्रांसफर्ड। इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से समथिंग व्हिच कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू, दैट मीन्स समथिंग व्हिच इज इनएलिएनेबल। क्लियर? तो उसका सिनोनिम क्या हुआ? Absolute, sacrosanct and आपका जो protected। तो उसका एंटोनिम क्या हो गया? Alienable.
अगर आप ये वर्ड को ब्रेक करोगे you will get this word alienable. मतलब क्या, something which actually cannot something which actually can be taken away from you. And inalienable मतलब क्या, something which like it cannot be like taken away from you. Okay. And something which is we can also say permanent. We can also say permanent. तो इसका ये एक हमें सिनोनिम भी हो सकता है permanent. तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, impermanent. Clear? So जैसे मैंने आपको हर एक वर्ड का मीनिंग और सिनोनिम और एंटोनिम एक्सप्लेन किया, ये सब वर्ड्स आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वोकैब में ही प्रॉब्लम होता है. सो आप लोग लाइक ये सब जो वर्ड्स है एक बार अच्छे से देखिएगा. ऑल्सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू एंड टेक केयर.